तो दोस्तों, वर्ल्ड बिगेस्ट डिफेंस डील, जी हाँ, दुनिया का इतिहास का सबसे बड़ा हथियार सौदा, जिसकी कीमत लगभग 20 बिलियन डॉलर यानी कि भारतीय रुपयों में बात करें तो 1,60,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी विशाल का रकम के लड़ाकू विमान की डील पर खर्च होने जा रही है। इस डील में सैकड़ों की संख्या में लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे। जिस देश ने यह डील किया है उसने मन बना लिया है कि अब उसे एशिया के अंदर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली वायुसेना खड़ा करना है। इसके साथ ही अमेरिका को यह भी दिखा दिया है कि लड़ाकू विमान सिर्फ अमेरिका के पास नहीं है, हम कहीं और से भी एडवांस लड़ाकू विमान खरीद सकते हैं। दरअसल ये डिफेंस डील हुई है आज से कुछ महीने पहले, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अब ये इतिहास की सबसे बड़ी हथियार डील कैंसिल होने जा रही है। दरअसल ये डील थी यूएई और फ्रांस के बीच में, जिसके तहत 80 से भी ज्यादा लड़ाकू विमान यूएई खरीदने जा रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में खबर आ रही थी कि 20 बिलियन डॉलर्स की डील अब यूएई कैंसिल करने जा रहा है, और इसका कारण है टेलीग्राम के सीईओ की गिरफ्तारी। दरअसल टेलीग्राम के सीईओ को हाल ही में गिरफ्तार कर लिया गया है फ्रांस में। ये देखकर यूएई गुस्से से पागल हो गया, क्योंकि ये व्यक्ति सिटीजन है यूएई का। दरअसल टेलीग्राम के सीईओ ने यूएई की भी नागरिकता ले रखा है। इसी बात को लेकर यूएई की सरकार बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, और अब वो फ्रांस पर दबाव बना रही है कि जल्दी से जल्दी हमारे सिटीजन को छोड़ो। और अब इस गुस्से का रिजल्ट जल्द ही देखना शुरू भी हो गया है, और इसका रिजल्ट मिल भी रहा है, क्योंकि जैसे ही यूएई की तरफ से खबर निकलनी शुरू हुई कि अगर टेलीग्राम के सीईओ को नहीं छोड़ा जाता है तो यूएई की सरकार 80 राफेल एयरक्राफ्ट के डील को कैंसिल कर देगी। उसके कुछ ही घंटों बाद फ्रांस की सरकार ने टेलीग्राम के सीईओ को छोड़ दिया। सबसे हैरानी की बात यह है कि जैसे ही सीईओ को छोड़ा गया, इससे कुछ ही देर बाद दोनों देशों ने यह खबर दी है कि हम ये डील को कैंसिल नहीं करने वाले हैं। यह दरअसल गलत इंफॉर्मेशन आ गई थी, लेकिन इंटरनल सोर्सेस बता रहे हैं कि यूएई की सरकार ने गुप्त रूप से फ्रांस की सरकार के साथ बातचीत करा और उन्हें साफ कह दिया था कि या तो हमारा व्यक्ति छोड़ो वरना ये डील कैंसिल कर देंगे। और फ्रांस ये डील कैंसिल नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि करीब 20 बिलियन डॉलर की उसी कमाई होने वाली थी। इससे लाखों जॉब्स, हाई प्रोफाइल जॉब्स फ्रांस में क्रिएट होने वाले थे इस डील से, और इसलिए फ्रांस ने तुरंत ही टेलीग्राम के सीईओ को छोड़ दिया। इसे देखकर अमेरिका एक तरह से जल गया, क्योंकि अमेरिका के लिए यह दूसरा बड़ा झटका था। क्योंकि पहला तो यह था कि जो 20 बिलियन डॉलर का जो लड़ाकू विमानों का डील था, ये अमेरिकन कंपनीज को मिलने वाला था। लेकिन इजराइल के कहने पर अमेरिका ने यूएई से कहा था कि आप हमसे F-35 को छोड़कर कोई भी लड़ाकू विमान खरीद लो, हम आपको आसानी से दे देंगे। लेकिन यूएई को F-35 ही पसंद आया था, और वो अड़ गया कि जब इजराइल को F-35 मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं। लेकिन इजराइल के दबाव के कारण अमेरिका नहीं माना, इसलिए यूएई ने अमेरिका को सबक सिखाने के लिए ये 20 बिलियन डॉलर की डील फ्रांस को दे दिया। दूसरा ये कि टेलीग्राम का सीईओ गिरफ्तार किया फ्रांस ने, यह भी अमेरिका के कहने पर किया, क्योंकि टेलीग्राम अमेरिका की एजेंसीज को, चाहे वो CIA हो या FBI हो, इनको किसी भी बात को नहीं मानता था और अमेरिकन गवर्नमेंट को डाटा प्रोवाइड नहीं कराया करता था। इसी की वजह से टेलीग्राम के सीईओ को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया था जब वह फ्रांस में गए थे, और फ्रांस ने भी अमेरिका का बात मानते हुए टेलीग्राम के सीईओ को गिरफ्तार कर लिया था। पर यहाँ पर अमेरिका को सारा कुछ उल्टा पड़ गया है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा आज का न्यूज़ जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।